अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। बैंक में पैसे हैं, एटीएम कार्ड है, लेकिन 1 रुपए नहीं निकाल सकते हैं कांग्रेस के नेता। ना चुनाव में प्रचार कर सकते हैं, ना यात्रा कर सकते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस की पूरी टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता रही थी कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस तरीके से आपराधिक मामले लगाए जा रहे हैं और अपराध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव में बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा है। चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, वो भी तब जब भारत के 20% लोग हमें अपना वोट करते हैं। हम 20% लोगों के प्रतिनिधित्व को करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सोचिए किसी व्यक्ति के बैंक में पैसे हो और उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा। इस बार कांग्रेस के हेलीकॉप्टर आसमान में नहीं उड़ेंगे। इस बार नेता एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करके चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। रेल की टिकट खरीदने तक के लिए कांग्रेस नेताओं के पास ना पैसे है और ना ही पार्टी के पास फंड है। फंड में पैसे हैं लेकिन पैसे निकाले नहीं जा सकते हैं। यह विडंबना है। देश की सभी संस्थाएं चुपचाप इस तमाशा को देख रही हैं। यह आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे। 1 महीने पहले से यह पूरा खेल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में लड़ने से, चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए यह सब नरेंद्र मोदी के इशारे पर किया जा रहा है। यह आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता लगा रहे हैं। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर से जुड़े मामले में 14 लाख रुपए से जुड़ा मामला, 7 साल पुराना मामला था। उस मामले को लेकर कांग्रेस के सभी बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है और इसे लेकर अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूरी टीम, कोषाध्यक्ष अजय माकन सहित तमाम जो लोग हैं वो हिसाब किताब लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी, भाजपा नहीं चाहती है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव के मैदान में सत्ता और विपक्ष आमने सामने हो। वो एक तरफा चुनाव कराना चाहते हैं। यह बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के बैंक खाते अगर फ्रीज रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी इस बार अपने उम्मीदवारों के लिए ना पैसे खर्च कर पाएगी और ना ही चुनाव प्रचार के लिए उनके हेलीकॉप्टर ही उड़ पाएंगे। चुनाव में अगर नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते हैं तो सोचिए चुनाव कैसा होगा। एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, वो चुप, और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल शोर शराबों के साथ, दमखम के साथ चुनाव प्रचार करेगी। इसका असर होगा और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता आशंका जाहिर कर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कसूर क्या है? जब संविधान में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमानुसार अधिकतम जुर्माना 10,000 रुपए का था, तो आपने 100 गुना हर्जाना क्यों लगा दिया? कई तरीके के आरोप। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव की तारीखों के ठीक पहले जिस तरीके से आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, जाहिर सी बात है इन आरोपों के बाद फिर से सियासत खूब होगी। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है।
एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, कांग्रेस अध्यक्ष जी, सोनिया जी। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।